अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर जियो का, जो कि है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एट ए ग्लैंस। यानी हमें एक ब्रीफ लुक जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी पे डालना है। उसमें कौन से डिविजन्स हैं, फिजिकल डिविजन्स। इस चैप्टर में जो यूटी जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख है, इसकी जो सिचुएशन है, वो लोकेशन जो है विद इन द हिमालयन माउंटेन्स है। यानी चाहे जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, वो विद इन हिमालयन माउंटेन्स है। हिमालयन माउंटेन्स के बीच में जो ये है, जो घाटी हमारी जे एंड के कश्मीर वैली या जम्मू या लद्दाख, ये ज़्यादातर लाई कहाँ करती है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी नॉर्थ पे, ये नॉर्दर्न साइड पे ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पे जो ये यूटीज हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, इसको नेचुरली ब्लेस्ड जो है लॉफ्टी स्नो क्लैड पीक्स, यानी बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़, डीप गॉर्जेस, यानी गॉर्ज होता है नैरो वैली बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, लश ग्रीन मीडोज है, ब्यूटीफुल वैली फुल ऑफ चिनार ट्रीज, फ्रेश वाटर लेक्स है यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, यहाँ के फिजियोग्राफी के बारे में, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ड्रेनेज। कहते हैं कि सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी होता है यानी फिजिकल जोग्राफी, फिजिकल लोकेशन। कौन क्या क्या इसमें आता है? कहते हैं कि यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख, वो 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड की गई हुई है। फर्स्ट वन इज आउटर प्लेन्स, सेकंड इज शिवालिक्स, थर्ड द मिडिल हिमालयाज, फोर्थ वन इज वैली ऑफ कश्मीर, द ग्रेटर हिमालयाज इज फिफ्थ वन, एंड द सिक्स्थ वन इज लद्दाख रीजन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, द आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स जो है, प्लेन जो है, प्लेन्स आपको पता है, जो प्लेन एरिया होता है, जैसे हमारा लैंड है यहाँ पे, ये जो है ये एक पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी आउटर प्लेन्स जो है यहाँ के, वो किसका पार्ट है? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। दीज प्लेन्स, ये जो प्लेन्स है, जो आउटर प्लेन्स है, ये स्ट्रेचड है रिवर रावी जो जम्मू में है टू रिवर चनाब। इनकी जो डिस्टेंस है 110 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। ये जो प्लेन्स हैं, आउटर प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, रिवर रावी टू रिवर चनाब। और इसकी जो एलिवेशन है, ऊंचाई है 330 मीटर टू 360 मीटर अबो द मेन सी लेवल। यानी सी लेवल से ये 330 टू 360 मीटर है, अबो लेवल है इसकी। ये जो आउटर प्लेन्स है, ये किसको कवर करती है? जम्मू रीजन को, जैसे अखनूर वहाँ का एरिया है, रणबीर सिंहपुरा, सांबा एंड कठुआ। ये जो आउटर प्लेन्स है, ये बहुत ही हाईली फर्टाइल होते हैं, और ये माने जाते हैं कल्टीवेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ये जो कल्टीवेशन है यहाँ पे होती है राइस और वीट की, बिकॉज दे आर हाईली फर्टाइल एरिया। सो राइस एंड वीट यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है ज़्यादातर इन मतलब आउटर प्लेन्स पे, जो नॉर्थ इंडिया में हमें मतलब ये लाई करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, जो रिवर तावी टू रिवर चिनाब है। नेक्स्ट वन इज शिवालिक्स, सेकंड वन। अब हम जो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स, ये जो आउटर प्लेन्स है, वहाँ पे यंगेस्ट माउंटेन्स लाई करते हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उनको शिवालिक्स बोलते हैं। ये जो माउंटेन्स है यहाँ पे, ये 20 to 50 किलोमीटर्स वाइड है, यानी फैले हुए है ये, वाइडनेस इनकी है 20 से 50 किलोमीटर तक। और इनकी जो सी लेवल से ये जो है हाई अल्टीट्यूड, ये जो कितने ऊंचे हैं, 600 to 1220 मीटर्स अबो द मेन सी लेवल से ये ऊपर है। जम्मू जो है वो सिटी ऑफ टेम्पल्स उसको बोलते हैं। वहाँ पे टू फेमस लेक्स है, मानसर और सुरनसर।
जो इसी विसिनिटी में लाई करते हैं, यानी इसी शिवालिक पहाड़ों में वो दो लेक्स, फेमस लेक्स है जम्मू के जो है मानसर और सुरनसर, वो इसी में लाई करते हैं, इसी विसिनिटी में है। ऑफ दीज माउंटेन्स, जो ये माउंटेन्स है शिवालिक माउंटेन्स, और वहाँ जो रोलिंग स्लोप्स है, रोलिंग स्लोप्स जो है बिटवीन रावी एंड चनाब, उनको कंडी बोलते हैं। जो वहाँ पे वो स्लोप्स है रावी और चनाब रिवर्स के, उनको कंडी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द मिडल हिमालयाज, जो थर्ड हमारा जो इसका पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी, यानी फिजियोग्राफी में हमें जो पढ़ना है थर्ड वन अब मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज जो है उनकी लोकेशन है बिटवीन रावी इन द ईस्ट, या एंड पुंछ, जो पुंछ एरिया है जम्मू का, इन द ईस्ट। रिवर रावी से ईस्ट से लेके पुंछ जो वेस्ट की तरफ है, उसकी लोकेशन इन बिटवीन है। एलिवेशन जो इसका है फिजियोग्राफिक डिवीजन, वो बिटवीन 1820 टू 3600 मीटर्स है अबो मीन सी लेवल, विद विड्थ ऑफ 10 टू 60 किलोमीटर्स अक्रॉस, यानी 10 से 60 किलोमीटर इनकी जो है विड्थ है। ये जो है ये एरिया मिडिल हिमालय, ये कवर किया गया है, हिमालय के पहाड़ जो है ये कवर है फॉरेस्ट्स ऑफ देवदार, पाइन, फिर, और मोस्टली जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो पास होती है इन्हीं माउंटेन्स के बीच में होती है एट पटनी टॉप। पटनी टॉप से ये जम्मू श्रीनगर जम्मू जो नेशनल हाईवे है, जैसे आपको पता है नेशनल हाईवे हमारी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, वो पास इन्हीं माउंटेन से होके आती है, और पटनी टॉप से वो पास होके आती है। और इसके जो इम्पोर्टेंट टाउन्स है ऑफ दिस रीजन, वो है बानीहाल, रामबन, कश्तवार, डोडा, बाटोट और राजौरी। ये इसके एरियाज हैं जो मिडिल हिमालयाज में लाई करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैली ऑफ कश्मीर के बारे में, यानी वैली ऑफ कश्मीर जो हमारा कश्मीर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो वैली ऑफ कश्मीर है, वैली बोलते हैं a low area of land between the hills or mountains, typically with a stream flowing through, यानी एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड जो हिल्स में है, यानी जो हिल्स में लाई करता है या माउंटेन्स में लाई करता है, लो एरिया ऑफ लैंड। वैली यानी घाटी जिसको बोलते हैं, जिनमें रिवर्स फ्लो करते हैं इसके थ्रू। सो ये जो हमारी कश्मीर वैली है, ये एक बाउल शेप्ड वैली ऑफ कश्मीर है, जिसकी लोकेशन इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो कश्मीर की घाटी है, इसकी जो शेप है बॉल शेप्ड है, जैसे एक बॉल होता है हमारे घरों में, बाउल जैसा है ये। और ये जो है सिचुएशन इट इज लोकेटेड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे आता है ये। और इट इज फ्लैंकड, यानी एक साइड से इसके पीर पंजाल रेंज है साउथ की तरफ, और वेस्ट की तरफ ग्रेटर हिमालयाज है ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट। कहते हैं कि पीर पंजाल रेंज एक साइड से इसको फ्रॉम साउथ एंड वेस्ट है, साउथ और वेस्ट की तरफ दोनों साइड से इसको पीर पंजाल रेंज है। और ग्रेटर हिमालयाज जो हिमालय के पहाड़ हैं वो इसके नॉर्थ और ईस्ट में पड़ते हैं। ये जो कश्मीर घाटी है, जो ये वैली है, ये अराउंड 130 किलोमीटर्स लॉन्ग और 40 किलोमीटर्स वाइड है। यहाँ का जो फेमस रिवर है, मेन रिवर, वो रिवर झेलम है। लिदर वैली, सिंध वैली और लोला वैली इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज, जो इंपॉर्टेंट साइड वैलीज है इस रीजन की, हमारी वैली ऑफ कश्मीर की। इसके बाद हम पढ़ेंगे द ग्रेटर हिमालयाज के बारे में, जो बड़े बड़े पहाड़ है हिमालय के बारे में। ये जो ग्रेटर हिमालयाज है, ये नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द वैली है, यानी नॉर्थ की तरफ एक साइड से इस वैली की साइड है जो ये ग्रेटर हिमालयाज है। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो है 600 मीटर अबो मीन सी लेवल, यानी सी लेवल से 600 मीटर हाई है ये ग्रेटर हिमालयाज। नंगा पर्वत जो है इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक है इस रीजन का, जो ग्रेटर हिमालयाज का बहुत बड़ा एक माउंटेन पीक है। जोजिला और राजदान पास इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कनेक्ट करते हैं लद्दाख वैली को और गुरेज को रेस्पेक्टिवली। और
ये जो ये जो फेमस अमरनाथ केव है वो भी इसी रेंज में आती है, ग्रेटर हिमालयाज रेंज में। इसी पास जो ये ग्रेटर हिमालयाज के पहाड़ों के बीच में एक जो गुफा फेमस अमरनाथ केव है, ये भी इसी रेंज में सिचुएटेड है। अब हमें लद्दाख रीजन के बारे में पढ़ना है। लद्दाख रीजन जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। वहां पे बहुत लो रेनफॉल होती है साल में, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम। और वहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत ही कम है, क्योंकि वो डेजर्ट है, वहाँ कुछ खास उगता नहीं है, वो सिकेंडी वेजिटेशन है। रिवर इंडस जो है वहाँ का मेन रिवर है इस रीजन का। लेह टाउन जो है इसी विसिनिटी में आता है, इसी विसिनिटी में सिचुएटेड है, रिवर इंडस के इर्द गिर्द। अबाउट वो कितना सी लेवल से ऊंचा है, 3500 मीटर्स है वो मीन सी लेवल। समर्स जो है बहुत शॉर्ट होते हैं वहां पे, और वार्म होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है समर्स का। मगर विंटर्स बहुत ही लॉन्ग और एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं। जो लद्दाख की कोल्डेस्ट प्लेस है वो है द्रास, जहां का टेम्परेचर विंटर्स में गिर जाता है बिलो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध जो है, सिंध वैली, द्रास, कारगिल, जनस्कार रीजन, नुब्रा वैली, चटाकोंग रीजन इंपॉर्टेंट डिविजन्स ऑफ लद्दाख प्लेटू। जो ये लद्दाख प्लेटू है, इसके ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो मैंने आपको बोला अभी, सिंध वैली, द्रास, कारगिल, जनस्कार, नुब्रा वैली, चटाकोंग रीजन। और K2, इट इज अनदर इंफॉर्मेशन फॉर यू, K2 और गॉडविन ऑस्टिन, ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक इन काराकोरम रेंज है। इसके बाद क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लाइमेट जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख का, वो वेरी करता है रीजन टू रीजन। यानी जो ये क्लाइमेट है या टेम्परेचर अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का जो ये जो कंसिडरेबली इसका वेरी करता है विद इट्स टोपोग्राफी। यानी ये डिस्ट्रीब्यूट टोपोग्राफी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स जो नेचुरल या इससे होता है, मींस ये इसकी टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू है, इसमें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल यानी मानसून टाइप क्लाइमेट होता है। जो जम्मू के साउदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल होता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। जून जो है हाईएस्ट मंथ विद अ टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड जम्मू में होता है। जम्मू में ज़्यादातर हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है, जिसको लू बोलते हैं। जो जून में होता है, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, या उसको जो ये गर्म हवाएं चलती है उसको लू बोलते हैं, जो आफ्टरनून में चलती हैं ड्यूरिंग समर। जनवरी जो होता है कोल्डेस्ट मंथ होता है इन प्लेन्स ऑफ जम्मू विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद क्लाइमेट ऑफ कश्मीर जो वेरी करता है, क्योंकि कश्मीर सम हिली एरियाज ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस जो है मॉडिफाइड टेम्परेचर। वैली ऑफ कश्मीर में कुछ हिली एरियाज में जैसे मॉडिफाइड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। जुलाई जो होता है कश्मीर में हॉटेस्ट मंथ होता है, और जनवरी जो होता है कोल्डेस्ट मंथ। इस कोल्डेस्ट पीरियड को जो जनवरी में होता है, इसको चलाई कलान भी हम बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। और टेम्परेचर जो इस पीरियड में होता है वो डिप होता है -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये 40 डेज का इंटेंस कोल्ड पीरियड होता है कश्मीर में, वो 21 दिसंबर टू 31 जनवरी तक होता है। 40 डेज का पीरियड होता है चलाई कलान। लद्दाख जो है उसमें वेरी ड्राई क्लाइमेट होता है, यानी कोल्ड डेजर्ट उसको बोलते हैं। वहाँ की जो कंडीशंस है बहुत ड्राई और सर्द होती है, कोल्ड रीजन है वो। लद्दाख जो है बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन होती है अब, मगर स्नोफॉल खाली ज़्यादा होता है वहाँ पे। जनवरी जो होता है कोल्डेस्ट मंथ ऑफ लद्दाख है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाता है अप टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो द्रास में होता है। द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस वहाँ पे, वो जो दुनिया में माना जाता है इसका -40 डिग्री। इट इज़ आई थिंक सेकंड वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। सो जो ये इसके बाद हमें पढ़ना है वो है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मैंने आपको इससे पहले जो क्लाइमेट का बताया, थोड़ा मैं
उसमें बताऊंगा कि स्प्रिंग जो होता है वो 16 मार्च टू 15 मई होता है, जिसको जम्मू में बहार, कश्मीर में सोंवत बोलते हैं, लद्दाख में सिपिड बोलते हैं। समर जो है 16 मई टू 15 जुलाई होता है, जिसको जम्मू में सोहा और कश्मीर में ग्रीष्म बोलते हैं, लद्दाख में यार बोलते हैं। रेनी सीजन 16 जुलाई टू 15 सितंबर में होता है, जिसको बरसात बोलते हैं, हम बोलते हैं वहारात कश्मीरी में, और जम्मू में बरसात। ऑटम 16 सितंबर टू 15 नवंबर होता है, पतझड़ उसको बोलते हैं, हारुद हम बोलते हैं कश्मीरी में, और स्टॉर्म लद्दाख में। विंटर 16 नवंबर टू 15 जैन में, जम्मू में सयाला बोलते हैं, हम वंद वंद बोलते हैं, और लद्दाख में गून बोलते हैं। आइस कोल्ड 16 जनवरी टू 15 मार्च, जिसको शिशुर बोलते हैं। क्लाइमेट्स अब तो हो गया, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी फ्लोरा एंड फौना। यानी यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में फ्लोरा एंड फाना, यानी यहाँ का एनिमल और प्लांट लाइफ कैसा होता है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो वेल एंडोवर्ड है विद द नेचुरल वेजिटेशन, यानी यहाँ पे जो पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड नेचुरल वेजिटेशन होता है, अच्छा खासा। ये कुदरती तौर अल्लाह ताला ने नेचुरली इसको बख्शा है, खूबसूरती कुदरती तौर इसको नेचुरली ग्रीन बनाया है। बहुत खूबसूरत वैली है हमारी जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख। यहाँ पे ये बरी हुई है, इसको अल्लाह ताला ने बख्शा है, खुद कुदरत ने बख्शा है खूबसूरती। जो इसका नेचुरल वेजिटेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फ्लोरा रेंजिंग फ्रॉम lush green margs, alpine pastures, evergreen conifers और स्लोप्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड्स। सिक्रा फॉरेस्ट्स हैं जो कवर करते हैं साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक फुट हिल्स। डेसिडियस फॉरेस्ट्स यहाँ पे हैं जो साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक एंड पीर पंजाल में रेंज में होते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख यहाँ पे है, जो जिसमें ओविंग टू लो रेनफॉल इस जो यहाँ पे लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होते हैं, स्कैंटी रेनफॉल, और वहाँ पे जीरो फाइटिक वेजिटेशन है, यानी वहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत, मतलब वहाँ पे क्योंकि कोल्ड होता है, आइस से भरा भरा हुआ होता है वहाँ पे सारा कुछ, जीरो फाइटिक वेजिटेशन है, यानी वो सराउंडेड है आइस स्नो से। और कहते हैं कि जो नेचुरल ट्री एलिमेंट्स है लार्जली एब्सेंट होते हैं वहाँ पे कोई ट्रीज नहीं खास कर है, क्योंकि वो स्नो से भरा होता है, डेजर्ट माना जाता है। ह्यूमिड रीजन्स ऑफ नुब्रा वैली और रिवर वैली प्रेजेंट इन लद्दाख। कहते हैं कि मेन टाइप ऑफ जो यहाँ के फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे जो मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स हैं वो है सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स जो हमारे कश्मीर जे एंड के में है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स, एल्पाइन फॉरेस्ट्स। कहते हैं कि ये जो कॉमन टाइप ऑफ ट्रीज जम्मू रीजन में। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ट्रीज हैं जम्मू रीजन में, जैसे किकर, बीर, शीशम, पीपल, बनियान, मैंगो एंड पाम। और चेर, देवदार, सिप्रूस, मैपल, ओक, वॉलनट, पॉपुलर ये कश्मीर में पाए जाते हैं। जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में जो ये यूटीज हैं, इनमें ये सारे ट्रीज जो है पाए जाते हैं। जूनिपर्स, फिर्स एंड रोडोडेंड्रॉन ग्रोन एंड हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ लद्दाख। खाली कुछ जो जूनिपर, फिर्स एंड रोडोडेंड्रॉन वो होते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ लद्दाख में। विल्लो जो होता है ट्रीज का, मलबरी या वॉलनट ट्रीज का, इनका विल्लो जो होता है मलबरी या वॉलनट ट्रीज का, वो हमें रॉ मटेरियल देते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, जैसे जो स्पोर्ट्स में चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे बैट वैट वगैरह, फर्नीचर के लिए वो यूज़ होता है। और वुड वुड जो वुड आर्ट होता है उसके लिए यूज़ होता है। बहुत सारे लोग अपना लाइवलीहुड जो है इसी पे अपना ये गुजारते हैं। कहते हैं कि ये जो जम्मू का रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं। जैसे हम फॉरेस्ट्स है एक ऐसा ऐसा ग्रीन गोल्ड है जिस पे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां निर्भर है, यानी लाइवलीहुड, लोग अपना रोजगार इन्हीं फॉरेस्ट्स से मतलब उनका गुजारा इन्हीं फॉरेस्ट्स पे होता है, क्योंकि फॉरेस्ट्स आल्सो प्रोवाइड टर्पेंटाइन और वैरायटी ऑफ रेजिन्स। जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो हमें बहुत सारे गम्स देते हैं, पाइन वुड, वार्निश और वैरायटी ऑफ रेजिन्स, जैसे स्टिकी, वो रेजिन होता है स्टिकी इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
कहते हैं कि जो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। रेजिन जो होता है वो पाइन ट्री से भी लिया जाता है। यानी ये लोगों का रोजगार भी है, ये जो ट्रीज है। मेजर रिवर्स कौन कौन से फ्लो होते हैं यूटी में? इंडस होता है लद्दाख में, चिनाब होता है जम्मू रीजन में, और जहलिम होता है कश्मीर वैली में। ये तीन मेजर रिवर्स है जो बहते हैं लद्दाख। इंडस रिवर वहाँ पे है लद्दाख का, और चिनाब है जम्मू रीजन, और कश्मीर का जहलिम है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं? प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस जो है यूटी ऑफ कश्मीर में, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी। ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की लैंग्वेज है, प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस। कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, बोटी, बाल्टी, गोजरी, शीना, सिराजी, दार्दी, पशु एट्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ कैसा है यहाँ का? जो एंटायर रीजन है वो कलरफुल और डाइवर्स जो एनिमल्स हैं यहाँ पे, जैसे ब्लैक नेकेड क्रेन है, पीकॉक, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, बर्ड्स जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, और वेटलैंड सब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे रहते हैं। यूटी ऑफ लद्दाख जो है उसमें वो घर है यॉक्स का, शैगी हॉर्नड वाइल्ड ऑक्स, और तिबेतियन एंटीलोप, कियाकंग तिबेतियन वाइल्ड आस। और यहाँ पे और भी जो वाइल्ड लाइफ जानवर है वो पाए जाते हैं, जैसे आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, और बहुत कम रेड पांडा। कहते हैं कि और इसमें है कि जो दाची गाम नेशनल पार्क श्रीनगर में है, वो इन जो डियर्स का घर है, हांगुल जिनको बोलते हैं हम, हांगुल, वो हांगुल का घर है। दाची गाम नेशनल पार्क हमें जो वहाँ पे मिलते हैं। ये बहुत कम है, मगर यूनिक स्पीशीज ऑफ डियर यहाँ पे कहीं नहीं दुनिया में पाए जाते, खाली हांगुल हम दाची गाम नेशनल पार्क में जो कश्मीर में है, श्रीनगर में, वो वहाँ पाए जाते हैं। ये कहीं नहीं और है, ये यूनिक एक नेशनल पार्क है जहाँ पे ये इतने रेयर स्पीशीज पाए जाते हैं, यूनिक रेयर स्पीशीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आज आपको पढ़ाया ये जो इसके बारे में मैंने पढ़ा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।